मिनट का टाइम देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास नोटिफिकेशंस पहुंचती है, तो उसके बाद फिर उन्हें ज्वाइन करने में कुछ नहीं तो 30 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम लग जाता है। कुछ लोग थोड़ा सा देर में 3 मिनट 4 मिनट या 10 मिनट के बाद भी हम देखते हैं वो ज्वाइन करते हैं। ऑल्दो हमने कई बार रिमाइंडर दिए, कई बार हमने बताया कि आप कभी भी सेशन को जब उसकी शुरुआत करते हैं तो हमेशा इमीडिएट बेसिस पे आप कोशिश करें 8 बजे से पहले आप बैठे हो, क्योंकि 10 मिनट बाद भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 10 मिनट में आप कुछ ना कुछ तो लूज कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इनिशियल 10 मिनट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं। आप सब लोगों की एक सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हम लोग 2-3 मिनट के लिए वेट करेंगे। इन द मीन टाइम मैं देखता हूं आप लोगों की चैट, आप लोगों के कमेंट्स। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जयराम जी की, जयराम जी की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी नाइस। आप सब लोगों को, क्योंकि बहुत तेजी से अभी नाम स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों का मैं बीमा गुरुकुल के इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर सेशन की शुरुआत में मैं ये बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि हर सेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हर सेशन में हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारी जो सफलता है, उस सफलता और हमारे बीच में 26 सीढ़ियां हैं, और उन 26 सीढ़ियों में से आज हम एक और सीढ़ी पार कर लेंगे। आज हम एक कदम, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। और आज का जो सेशन है उसमें हम कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली सेल्स प्रेजेंटेशन इस तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी नई चीजें होंगी। आप लोगों के साथ अगले 2 घंटे बने रहेंगे, और साथ ही साथ जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं मैं 1-2 बातें आप लोगों से शेयर करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ, हमारे जो भी जुड़ने के हमारे साथ रास्ते हैं, चाहे वो फेसबुक पेज हो सुमित श्रीवास्तव का, या फिर हमारी बीमा गुरुकुल की वेबसाइट हो, या sumitshrivastav.co.in हो, या इंस्टाग्राम हो, सारी की सारी चीजों में आप में से कई सारे लोगों ने ज्वाइन किया। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो करीबन 600 से ज्यादा लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और जो एलीट ग्रुप है वो चीजें ज्वाइन कर ली। तो दैट इज गुड, दैट इज रियली गुड। आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट कि आप लोग अब कहीं ना कहीं चीजों में स्टेप्स ले रहे हैं। बट स्टेप ये तो बहुत इजी स्टेप्स हैं, जो रियल स्टेप्स हैं आज उनके ऊपर भी बात करेंगे। आज के सेशन में थोड़ा सा सही तरीके से चीजों को समझेंगे कि एक्चुअल में हमें जो स्टेप्स लेने की जरूरत है, क्या हम वो स्टेप्स ले रहे हैं, या फिर हम उन स्टेप्स को लेने में कहीं ना कहीं कमी, कोई कोताही बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ रहे हैं। ठीक है, समझेंगे उन चीजों को। परफेक्ट, परफेक्ट। यस, लेट मी सी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, गुड इवनिंग। ओके, फाइन। सो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन नाउ। हमने 2-3 मिनट का टाइम दिया। इतनी देर में सारे लोग, जितने भी हमारे साथी हैं, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। और बाकी जो लोग लेट होंगे, जिन लोगों ने टाइम पे ज्वाइन किया, हम उन लोगों को जरा सा भी वेट नहीं कराना चाहते। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो सबसे पहले मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों का वेलकम करता हूं बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट के इस कोर्स में, इस नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम स्पेसिफिकली सेशन की शुरुआत में कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि कॉपीराइट वार्निंग। तो कॉपीराइट वार्निंग मैंने आप लोगों को, मैं चाहता हूं दोबारा से मैं रिपीट करूं कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि इसका कोई भी यूटिलाइजेशन, मिस यूटिलाइजेशन, डाउनलोडिंग या इस तरीके की कोई भी चीजें या लिंक को फॉरवर्ड करना सारी पूरी तरीके से कॉपीराइट वार्निंग के तहत आता है। और आप में से कोई भी प्लीज ऐसा ना करें, वरना बहुत एक्सट्रीम इम्पैक्ट भी हो सकता है। हाँ, इस सारी चीजों के नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद पूरी तरीके से सारी चीजों को सीखिए, समझिए, जानिए, पूरे मन से तैयार कीजिए, घोंट के पी जाइए, जिसे कहते हैं ना। आप में से किसी एक हमारे साथी का ये कमेंट भी हमारे पास आया था, हमारे 9069068070 पे, कि सर मैं घोंट के पी गया हूं पिछले जितने भी सेशंस हुए हैं। तो आई वाज रियली हैप्पी कि जो मैं चाहता था वही स्टेटमेंट निकल के आई। तो घोंट के पी लीजिए, बिल्कुल जुड़ जाइए पूरी तरीके से। और ये सारे रास्ते जो हमारे साथ जुड़ने के हैं, इन पे आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप लोग सारे लोग जुड़े। एक छोटी सी शिकायत करूं शिकायत करता हूं, छोटी सी, ठीक है, शिकायत नहीं है, एक्सपेक्टेशन है। देखो, अब जब भी मैं आप लोगों के लिए कुछ भी, कोई भी कंटेंट डिलीवर करता हूं, तो डिलीवरी देने के बाद, और हमेशा याद रखिए, ये हर ट्रेनर, हर मोटिवेटर, हर कोच, हर जिंदगी में कोई भी किसी के लिए भी होता है, फीडबैक्स कहते हैं। फीडबैक्स जो है ना, वो हमारा ब्रेकफास्ट होता है। एक कोच का ब्रेकफास्ट होता है फीडबैक। तो ऑलवेज गिव फीडबैक।
कि आपको क्या लगा, कैसा लगा, और सिर्फ नाइस वंडरफुल नहीं, सेशन में आपको कैसा लगा कि बीमा गुरुकुल का ये सेशन मैंने अटेंड किया और इस सेशन में मुझे ये सीखने को मिला और मुझे कैसा लग रहा है पहले इस सेशन को अटेंड करने से पहले और अब, या बीमा गुरुकुल के इस कोर्स के इतने सेशन करने से पहले मेरी लाइफ में अब क्या बदलाव आया। तो दीज काइंड ऑफ फीडबैक्स शुड बी देयर, ठीक है। तो ये जरूर आप करें, और जितना आप ये करेंगे मैं और मोटिवेटेड फील करता हूं, मुझे लगता है और ज्यादा दे दूं, भले ही इस कोर्स की कोई कॉस्ट खास नहीं है, देन ऑल्सो आई फील के मैक्सिमम चीजें आपको देने की कोशिश करूं इन 26 हफ्तों में, ठीक है। तो हमेशा फीडबैक जरूर दें, 9069062040 या 9069068070, ये 2 नंबर्स हैं, दोनों में से किसी पे भी आप ये फीडबैक दे सकते हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सेशन की शुरुआत हमेशा हम जो टॉपिक की शुरुआत है उससे पहले हम प्रे करते हैं, प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स प्रे फॉर फ्यू सेकंड्स। Thank you, friends. And now, today's topic. What is the name of the topic? Preparation of sales. अरे सर ये क्या है? हम कोई सेल्समैन थोड़ी ना है, हमें कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना बेचना है जो आप सेल्स की बात कर रहे हो। और सर ये सेल्स क्या है? जो टॉपिक दिया गया था वो तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन से रिलेटेड था, आपने तो कहा था प्रेजेंटेशन सिखाएंगे। दोस्तों, मैंने ये सेल्स शब्द क्यों यूज किया इसको बताऊंगा, और प्रिपरेशन ऑफ सेल्स से क्या मतलब है। देखो, हम सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स, ये कम्युनिटी, ये सारे के सारे लोग, हम सारे लोग मार्केट में जाते हैं। जब भी हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, चाहे हमने अभी अभी कदम रखा हो, या हमें 5 साल हो गए हो, या हमें 10 साल हो गए हो, या 15 साल हो गए हो, कितना भी टाइम हमने बिता लिया हो, एट द एंड ऑफ द डे हम सारे के सारे लोग मार्केट में क्यों काम करते हैं? हम मार्केट में काम इसलिए करते हैं कि हमारे को हमारी जो पॉलिसी है वो सेल करनी है। यस और नो? यस। अब वो पॉलिसी सेल करने के लिए प्रेजेंटेशन दी जाती है। तो जब हमने इस सेशन को, इस पूरे के पूरी सेगमेंट को डिसाइड करने, एक पूरा प्लान करने का डिसीजन लिया कि हम इसे डिजाइन करेंगे, तो डिजाइनिंग करते वक्त ये शब्द आया कि हमें प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन लिखना चाहिए। मैंने इसके ऊपर विचार किया, और फिर जब डिटेल्ड उसकी स्टडी की गई, और जब मैंने समझा कि एक्चुअल में प्रेजेंटेशन एक बहुत छोटा सा शब्द है जिसको हमने बड़ा बना दिया है। मैं ये नहीं कहता बड़ा नहीं है, वो अपने आप में वो बड़ा है। प्रेजेंटेशन के ऊपर बात भी करेंगे, आने वाले सेशंस में भी बात करेंगे। जैसे फैक्ट फाइंडिंग अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है, उसी तरीके से जैसे क्लोजिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसी तरीके से प्रेजेंटेशन भी एक सब्जेक्ट है, बड़ी चीज है। बट प्रेजेंटेशन जितनी भी बड़ी चीज हो, वो उससे भी बड़ी एक चीज का पार्ट है, उससे भी बड़ी। और वो बड़ी चीज क्या है? वो है सेल्स। प्रेजेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल सेल्स प्रोसेस। तो जो पूरा सेल्स का प्रोसेस है उसका एक पार्ट है प्रेजेंटेशन। और ये बात मैं अब आपको डिटेल में, जैसे अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं रखता हूं, कुछ चीजों पे बात करता हूं, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में प्रेजेंटेशन जिसे हम बहुत बड़ा मानते हैं, वो अपने आप में कितना भी बड़ा सब्जेक्ट हो, बट सेल्स के सामने वो बहुत छोटा शब्द, बहुत ही छोटा। और इस वजह से मैंने प्रिपरेशन ऑफ सेल्स की मैंने बात की, और उसमें प्रिपरेशन वर्ड डाला। सिर्फ सेल्स टेक्निक नहीं डाला, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स नहीं डाला, सेल्स स्ट्रेटजीज नहीं डाला, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स। यानी कि दोस्तों, आपने पिछले सेशंस में जो चीजें सीखी समझी, चाहे वो क्वालिटी चेक से रिलेटेड हो, चाहे वो बेरिमा फायदीज से स्टार्ट होके फिर आपकी अंडरराइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो फाइनेंशियल टूल से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें जो आपने सीखी, अल्टीमेटली वो सारी की सारी चीजों का ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव तो एक ही है कि वो सारी की सारी चीजें हमने जो सीखी वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारी पॉलिसी को बिकवाने में हमारी मदद कर दे। और पॉलिसी बेचने के लिए हमारे को कस्टमर के पास जाना होता है, और कस्टमर के पास जाने के लिए, यानी अपनी सेल्स पिच के लिए, अपने सेल्स के लिए आपको पहले से कुछ तैयारी करनी पड़ती है। एक्चुअल में सेल्स की शुरुआत वहां से होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है हम क्लाइंट के पास पहुंचे, क्लाइंट के सामने बैठे, वहां से सेल्स की शुरुआत हो गई। मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करता हूं।
मैं ये कहता हूं ऑल्दो वही मेन प्रोसेस है, और मैंने पहले कई बार सेशंस में इसकी बात की है, कई वीडियोस में इसके ऊपर बात की है कि रियल में वही टाइम कंसीडर किया जाता है एक सेल्समैन के लिए जो स्पेसिफिक टाइम वो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बिताता है। एक्चुअल में वही सेल्समैन के वर्किंग आवर्स हैं, वही सेल्समैन का रियल टाइम है कि उसने कितने टाइम काम किया। दैट इज फाइन, बट उससे पहले की कुछ वर्किंग, उससे पहले की कुछ प्रिपरेशन, उससे पहले की कुछ तैयारी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कस्टमर के सामने बैठने के बाद की जिंदगी के लिए। कस्टमर के सामने हम बैठे, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, हमने उन चीजों के ऊपर बात की, और बात करने के बाद पॉलिसी बेचने की कोशिश की। ये तो बैठने से शुरुआत हुई ना, बट बैठने से पहले की क्या जिंदगी है, आज बात करेंगे उसके ऊपर। बट उससे पहले समझ लो प्रेजेंटेशन से ज्यादा सेल्स को इंपॉर्टेंस क्यों दी। तो मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है जिससे आप इसे समझ सको। मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि इसके ऊपर हमने बात की। मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि हम एक्चुअल में सेल्स को समझते क्या हैं, हम सारे के सारे लोग सेल्स को मानते क्या हैं। एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूं। आपने किसी कस्टमर को कॉल किया, अपना फोन उठाया और सामने वाले कस्टमर को कॉल करते हैं आप, और सीधा कॉल मिलाने के बाद सीधा शुरू हो जाते हैं, हाँ सर नमस्कार सर, मैं सुमित श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, और सर मैंने आपसे इसलिए बात की है, मुझे नहीं पता मैं आपकी जिंदगी में कुछ बीइंग अ लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा या नहीं, बट मेरे पास आपके लिए 12 मिनट की एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जो आज तक मैंने जितने भी लोगों को दिखाई है सर, वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ सर एक्सट्रीम लेवल पे कंट्रीब्यूट करने में कामयाब रहा हूं। और आज तक जितने भी लोग हैं उन सारे के सारे लोगों को मेरे साथ वो 12 मिनट बिताने के बाद, उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मैंने ये देखा है कि उन लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया सर उन 12 मिनट को। हमेशा उन्होंने ये बोला कि अच्छा हुआ हमने आपको 12 मिनट दे दिए। तो सर मैं आपके पास आना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, एंड बिलीव मी, मैं आपसे कोई न्यू पॉलिसी के लिए बात नहीं करना चाहता। मैं आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्वालिटी चेक एक्सपर्ट की तरह से काम करता हूं। आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंसेज हैं या फिर जो भी चीजें हैं, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो सर कल शाम के लिए हम रख सकते हैं या परसों सुबह के लिए रख सकते हैं। और आपने ये बात की, सामने वाले ने बोला ये क्वालिटी चेक क्या होता है, फिर